तबनाई है, हमें फोन ज्वाइन किया। मैं जरा उनका भी इस पर जो है अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उनसे जरा इस पर बात करना चाहेंगे कि एकदम जो ये अवाम पे प्रेशर पड़ा है, कैसे हुकूमत जो है वो इस क्रिटिसिज्म को जो है डिफेंड कर सकेगी। उमर अयूब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आदिल साहब, बहुत शुक्रिया। पैनलिस्ट मुझे मालूम नहीं है, कायरा साहब का मैंने सुना है। सारे पैनलिस्ट को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम जी, और आपको भी और नाजरीन को भी। आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, मेरे साथियों की भी और मेरी भी, और उसके बाद पार्लियामेंट में भी जो कट मोशंस पे बातचीत हो रही है। बहुत मुख्तसरन मैं आपसे बात करूंगा क्योंकि इस वक्त मैं रास्ते में हूँ, तो ये शायद लाइन कट भी सकती है। ठीक, मुख्तसरन मैं ये कहूंगा कि इस वक्त बैनुल अक़वामी मंडी में पेट्रोल की कीमत पिछले 46 दिनों में 112% इंक्रीज हुई है। पाकिस्तान जो है ये ऑयल इंपोर्टिंग मुल्क है। यहाँ पे जिस वक्त हमने पेट्रोल की कीमत कम भी की थी, जिस वक्त बैनुल अक़वामी मंडियों में कम हो रही थी, उसका रिलीफ हमने डायरेक्ट अवाम तक पहुंचाया। इस वक्त भी ये जो इंक्रीज भी हुई है या जो इजाफा हुआ है 25 रुपए का भी, ये फिर भी जो जनवरी, इस साल के जनवरी में कीमत थी उसके फुल इंतहा पे अभी तक भी नहीं गई। उस वक्त ये कीमत तकरीबन आपकी उस वक्त 116 रुपए थी और अभी भी आपकी पेट्रोल की कीमत जो है वो तकरीबन 17 रुपए कम है जनवरी के लेवल से। एक चीज, दूसरी चीज, अभी एक पैनलिस्ट बात कर रहे थे कि जी ये तारीख की सबसे बड़ी इंक्रीज, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने या वो देखना है तो आप जून 2014 की फिगर्स देखें। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तकरीबन 75 रुपए फी लीटर से उठा के तो जुलाई में वो कीमत जो है 108 रुपए पे की गई थी, जो कि 31% इजाफा है। और उस वक्त डॉलर का रेट भी कम था क्योंकि मसनूई तौर पे उन्होंने वो डॉलर की वैल्यू कम की हुई थी, तो रियल टर्म्स में उस पे लेके जाएं तो ये उससे भी ज्यादा इजाफा होता। और उस वक्त ये भी मैं कह दूं, उस वक्त जो टैक्सेस थे, सेल्स टैक्स, उन्होंने तकरीबन 71% तक वो लेके गए थे। 71%, नंबर एक। उसके अलावा आप देखें कि आप पाकिस्तान चूंकि ऑयल इंपोर्टिंग मुल्क है, उसके बावजूद भी न सिर्फ इस खित्ते में बरसगीर में बल्कि साउथ ईस्ट एशिया में इस वक्त भी पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत सबसे कम है। और मैं आपको मुख्तसरन 1 मिनट में सारी कीमतें बता देता हूँ। आपकी इंडोनेशिया में 108 रुपए लीटर, चाइना में 138 रुपए लीटर, फिलिपाइन में 153 रुपए लीटर, थाईलैंड में 160 रुपए लीटर, जापान में 196 रुपए लीटर। आप हिंदुस्तान के भी रेट देख लें, वो भी हमसे ज्यादा। आप हिंदुस्तान में देख लें 180 रुपए लीटर है, बांग्लादेश में 164 रुपए लीटर है और यहाँ पे 100 रुपए लीटर है। तो खुद मुआवजा आप कर लें, फिगर से आप नहीं हट सकते, ये हकायक है। 2015 में पेट्रोल का एक यहाँ पे इशू बना था, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। आप बेशक एक किताब ही पढ़ लें, मैंने कोट आज पार्लियामेंट में भी की है और मैंने मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की है, तारिक खोसा साहब का है। जब उनको इन्वेस्टिगेशन का कहा गया तो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा जी कि ये डायरेक्ट हमें प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है, आप इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे ऑयल ये पेट्रोल क्राइसिस को। उस वक्त 2015 की बात है। हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम तो डायरेक्टली हर एक माफिया को तोड़ रहे हैं और इसमें से भी हमने जो कानून में बातें हैं, ये उस वक्त इन्वेस्टिगेशन हो जाती मुस्लिम लीग नून के टाइम में, तो कम से कम वो कानून में बातें तो जो थी वो कम से कम निकल आती। ऑल राइट सर, मैं जरा 2-3 चीजें सर आपसे इस्तेमाल करके ये जरा सर मैं कह रहा साहब आपकी जी मैं उमर से सवाल करना चाहता हूँ। जी। पहली बात तो ये है कि 2014 में आप कहाँ थे? आप उसी मुस्लिम लीग की हुकूमत का हिस्सा थे और उस वक्त तो आपने कोई एहतजाज नहीं किया, आपने नहीं कहा कि आप डाका डाल रहे हैं। ओके सर, मैं इसका जवाब भी लेता हूँ। कैसा मैं जरा जी उमर साहब, अगर आप इस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर मैंने आपसे सवाल करना है अपना। जी, मैं काबीना का मेंबर नहीं था, बल्कि उस वक्त बाई इलेक्शन हो रहा था। मुस्लिम लीग में तो थे आप? जी, मैं पार्टी में था उस वक्त और मैं इलेक्ट होके आया हूँ और मुझे पार्टी टिकट पे इलेक्ट किया गया। मुझ पे किसने ओके सर, मैं पार्टियां फैसले करती है। ओके कायरा साहब, मैं गुजारिश ये है, मैं कायरा साहब जरा उमर साहब व्हाट इज द पॉइंट यू आर ट्राइंग टू मेक? आप या ये कहते हैं तो जुल्फिकार अली भुट्टो अयूब खान का सेक्रेटरी जनरल था पार्टी का, डैडी कहते था लेट्स कम टू इट, फिर उसके आ जाते हैं ना। ठीक है सर, मैं जरा पेट्रोलियम पे स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं कायरा साहब, मैं आपकी तरफ
आता हूं, मैं जरा उमर साहब से पूछने दें। कायरा साहब, या आप इधर उधर या उसमें से हटना चाहते हैं तो मैं भी बहुत अच्छे तरीके से आपको सियासी आपको मैं मतलब टेक ऑन करूंगा और उसी तनाजुर में आपको जवाब दूंगा। पॉलिटिकल वर्कर और आप या फैक्ट्स पाएंगे तो मैं भी फैक्ट्स पे आपसे बात करूंगा। मसला यह है पीपल्स पार्टी का आप लोगों ने वहां पे चोर बाजारी लगाई हुई थी जो पकड़ी गई है। अभी फैक्ट्स में पेट्रोलियम पे आ जाए। सर, चोर बाजारी कैसे लगाई हुई थी जो पकड़ी गई है? चोर बाजारी पीपल्स पार्टी के वक्त जो करप्शन के केसेस हैं, आपके बेतहाशा करप्शन के केसेस, इनके अकाउंट्स के केसेस, इनकी लीडरशिप इन्वॉल्व, हर जगह पे इनकी इन्वॉल्वमेंट, हर जगह पे। आज की कराची में देखें, आपकी अद्वियात जो है पीपल्स पार्टी की सिंध की गवर्नमेंट है, कब्रों में से उनकी अद्वियात निकल रही है। आपका जो कोरोना की अद्वियात है वो कब्रों से निकल रही है। वहाँ पे आप जो डॉग बाइट केसेस हैं, आप रेबीज के केसेस देखें, आप केस के केसेस लेट्स कम बैक टू द मेन इशू। मैं कायरा साहब आपकी तरफ आता हूं। मुझे एक सवाल, तेल की कीमतें जीरो हुई, आपने क्यों इंपोर्ट नहीं किया? कायरा साहब, यही मैं सवाल मुझे पूछना है। मैं उमर साहब, मुझे एक तो ये बताइए, आपने जो एक इंटरव्यू भी दिया था अरशद साहब को भी, उसमें भी आपने कहा था कि ये जो रिस्पॉन्सिबल हैं लोग, हम उनके खिलाफ एक्शन करेंगे। मैं जरा वो आपको सुनवाता हूं, उस पर जरा दीजिएगा। नहीं, मैं आपको सुनवाता हूं, मैं आपको सुना जी, मैं आता हूं आपकी तरफ। किसने किया था? ये आपका फैसला था या एसएफसीएम का फैसला था? ये हमारा फैसला होता है, ऑपरेशनल लेवल पे वो देखते हैं। इस पे हम लोग, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा सर? इसके रिस्पॉन्सिबल हमारे डीजी ऑयल और हमारे जो नीचे लोग होते हैं वो देखते हैं। वो बाकायदा ऑयल कंपनीज के साथ देखते हैं कि डिमांड सप्लाई की क्या सिचुएशन है और ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है। और ये अच्छा, आपने कहा कि डीजी ऑयल देखते हैं, अब ये सीनियर एग्जीक्यूटिव। सर, डीजी ऑयल के खिलाफ आपने कोई एक्शन किया है अभी तक? डीजी ऑयल के हवाले से किस चीज में? आप पेट्रोलियम प्राइसेस के बारे में बात कर रहे हैं? पेट्रोल के बारे में जब आप लोगों ने पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो डाउन की और उसके बाद उसका बेनिफिट लोगों को नहीं मिला, तो उस पर आपने ये कहा था कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डीजी ऑयल पर आती है। बहुत सिंपल चीज है। आपके पास इस वक्त मुल्क में पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 37% ज्यादा प्रोडक्ट आया हुआ है। नंबर एक, जिस वक्त कोविड का गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने लगाया लॉकडाउन, उसकी वजह से 78% जो है आपकी डिमांड जो है वो पेट्रोल और फ्यूल्स की कम हुई। उसकी वजह से हमारी रिफाइनरीज बैकअप होने लगी। हमें जेट फ्यूल की जरूरत थी डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पर्पसेस की वजह से, जिसकी वजह से डिफेंस फोर्सेस की तरफ से हमें आया कि हमें ये फ्यूल चाहिए और रिफाइनरीज ऑपरेट होनी चाहिए। 25 मार्च को खत लिखा गया कि जी इन दिनों में आपने अपने इंपोर्ट्स कम करने हैं। और उस दौरान भी मैंने अब्बासी साहब के अपना शाहजेब साहब के प्रोग्राम में, शाहजेब साहब ने अल्लाह भला करे, आपके ARY के प्रोग्राम में मैंने वो जी काशिफ अब्बासी साहब की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं उनके प्रोग्राम में मैंने दिखाया था कि उस वक्त भी तकरीबन 6 जहाज, बहरी जहाज जो है वो उस वक्त भी आए थे। 24 अप्रैल को ईद से पहले वो लेटर जो है खुली इंपोर्ट उसके दौरान भी, सर, ये आपने उसके दौरान अरशद साहब वाले शो में बात की थी। अभी मेरी बात सुन ले आराम से। उसके दौरान भी जहाज आए और उसके बाद भी हर एक कंपनी को ये फुल हक था कि वो अपने जहाज इंपोर्ट कर सके। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, या पड़ता तो फिर डीजल में क्यों नहीं पड़ा? पेट्रोल में पड़ा क्योंकि लोगों ने देखा कि यहाँ पे कई अनासर, उसमें OMCs भी शामिल थी और उसमें डीलरशिप्स भी शामिल थी। उनके खिलाफ हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उनके खिलाफ उनको अरेस्ट भी किया गया, कईयों ने कोर्ट से बेल भी ली है और वो अभी प्रोसेस चल रहा है। और मैं खुद पेशावर हाई कोर्ट में पेश हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने OMCs गई और उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट को रोका जाए कि एक्शन लिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन जो है वो नहीं सुनी और उन्होंने कहा नहीं, ये हुकूमत को हक है कि वो आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करे। सर, लेकिन सर, ये एक बात ये निकली कि जब रोका गया ऑयल कंपनीज को ऑयल इंपोर्ट करने से, गवर्नमेंट असेस ही नहीं कर सकी सारे मामले को। और फिर गंदम की कटाई में जब और उसके बाद लॉकडाउन सॉफ्ट हुआ और गंदम की कटाई हुई, तो फिर फ्यूल कंजम्पशन हमारी बढ़ी और वो बढ़ने के बाद एकदम जब डिमांड क्रिएट हुई, तो आज ये उसका रिजल्ट है कि हमने उस टाइम में नहीं, इससे मैं डिसएग्री करता हूं, क्योंकि गंदम की कटाई में ट्रैक्टर में या थ्रेशर में और इन चीजों में पेट्रोल नहीं इस्तेमाल होता है, डीजल होता है। डीजल का कोई इशू नहीं बना। पेट्रोल जो है, आपको मैं मोटा मोटा हिसाब बताता हूँ, आपके कई जगहों में सेल्स पेट्रोल की पिछले इस जून में 12 दिनों में 400% इंक्रीज हुई। 400% लोकल एरियाज में। वो फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। कई जगहों ने सफीद अंदोजी लोगों ने की। वो तकरीबन पाकिस्तान में 9000 पेट्रोल पंप्स हैं और उनमें से कई हमने देखे हैं कि तकरीबन
1400 से ज्यादा जो केपी, तकरीबन 400 से ज्यादा जो है केपी में वो आपके इलीगल है, और बाकी जो है मुख्तलिफ जगहों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में इलीगल पेट्रोल पंप्स हैं जो कि लोगों ने चोरी से लगाए हुए हैं या उनका लाइसेंस एक्सपायर हुआ है तो उन्होंने उस कंपनी से नहीं किया, उसके खिलाफ अभी हम लोग कानून में तरमीम करके उनके खिलाफ अभी एक्शन लेंगे। सर लास्ट क्वेश्चन, अगर क्विकली आप मुझे बता दें, बिकॉज आप ट्रैवल कर रहे हैं, मुझे पता है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। मुझे सिर्फ ये बता दें सर कि ये 5 दिन और इंतजार क्यों नहीं किया गया जुलाई की फर्स्ट डेट का, और इतनी जल्द में उजलत में ये काम क्यों किया गया, और क्या गवर्नमेंट्स इस तरह का जो अभी जाहिर है एकदम इंक्रीज दिया है गवर्नमेंट ने, आपकी गवर्नमेंट इस वक्त जो जाहिर है उसके ऊपर और भी बहुत सारे प्रेशर्स हैं, ये पॉपुलर होगा, ये कोई एक्सेप्टेबल होगा, या ये बर्डन जो है आवाम सह सकेंगे, इसकी महंगाई का तूफान नहीं आएगा? दो तीन चीजें हैं सबसे पहली चीज ये है कि जनवरी के लेवल से अभी भी कम है। खित्ते में पाकिस्तान ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, इस वक्त भी बरसगीर क्या साउथ ईस्ट एशिया में सबसे कम पेट्रोल और डीजल की कीमतें हमारी हैं। तीसरी चीज ये है कि हम लोग इंतजार करते ही तो ये कीमत या ये इजाफा ये और भी ज्यादा जाता, क्योंकि तेल की कीमत बढ़ रही है। पेट्रोल की कीमत मैंने पहले भी आपको बताया प्रोग्राम में कि 112% पिछले 46 दिन में बढ़ चुकी है और ये मजीद बढ़ती, तो लिहाजा उस चीज को रोकने के लिए हमने ये इंक्रीज कर दिया और ये इस अगले महीने तक भी ये इफेक्टिव होगी। हमारे पास वो इख्तियार है। ओगरा जो है वो सिर्फ कैलकुलेशन पीएसओ की चेक करती है, मिनिस्ट्री समरी बना के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को देती है जो कि नोटिफाई करती है, और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और साफ शफाफ सिस्टम से हुआ है, और समरी में ये चीजें सारी नोटेड हैं जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है। सर कैबिनेट में डिस्कस नहीं हुआ? कैबिनेट में नहीं, कैबिनेट में ये डिस्कस नहीं होता। ये सिस्टम यही है कि पीएसओ की जो इंपोर्ट्स होती हैं वो अपनी कैलकुलेशंस भेजती हैं ओगरा को, मिनिस्ट्री जो है वो ओगरा से वो बाकायदा वो चेक होती हैं, वो कैलकुलेशन रीइंफोर्स होके हमारे पास आती है, हम लोग अपनी समरी में उसको इंक्लूड करके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेजते हैं, वो उसको देखते हैं टैक्सेस के हवाले से और प्राइसिंग के हवाले से, और वो फिर फाइनल उसको नोटिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच। उमर अयूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब आपके पास ब्रेक के बाद आ जाऊं या अभी आप इस पे जो है वो कमेंट करना चाहेंगे? वो उन्होंने बता दिया कि इससे ज्यादा महंगा होता पेट्रोल, जल्दी करने का 2 मिनट है, अगर डॉक्टर साहब आप बात कर लें फिर ब्रेक के बाद भी हम कंटिन्यू कर सकेंगे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब आवाज आ रही है आपको?